राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास एक छोटा सा कस्बा था, सीकर। वहीं रहता था मोहनलाल शर्मा, जो पेशे से एक स्कूल टीचर था। उनका जीवन बहुत सादा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनीता, एक बेटा अनिल और बूढ़ी मां सरस्वती देवी रहते थे। घर में रोज भजन पूजन होता, पर पिछले कुछ सालों से मोहन के जीवन में सब कुछ उलट गया था। मोहनलाल को स्कूल से अचानक निकाल दिया गया, क्योंकि किसी झूठे आरोप में वो फंस गया था। घर की ईएमआई बाकी थी, बेटे की फीस रुकी हुई थी और मां की दवा का खर्च भी बढ़ गया था। मोहन रोज भगवान से कहता, हे प्रभु, अब तो मैं बस हारा हुआ इंसान ही रह गया हूं। कहाँ जाऊं? उसकी पत्नी सुनीता रोज समझाती, हिम्मत रखो मोहन, जो हारे का सहारा है वही एक दिन तुम्हारा भी साथ देगा। पर किसने सोचा था कि ये हारे का सहारा वाक्य उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन जाएगा। एक दिन शाम को जब मोहन उदास मन से बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, तो एक बुजुर्ग साधु उसकी ओर देखकर बोले, बेटा, इतना बोझ लेकर क्यों चल रहा है? कभी खाटू गए हो? मोहन ने कहा, खाटू? कौन सा खाटू बाबा? साधु मुस्कुराए, खाटू श्याम जी, वही जो हारे का सहारा है, जिनसे मिल लो तो निराशा भी प्रसन्नता में बदल जाती है। मोहन ने झुंझलाते हुए कहा, बाबा, अब मंदिरों से क्या उम्मीद करूं? सब जगह वही भीड़, वही दिखावा। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, शाम को दिखावे से नहीं, दिल से बुलाना पड़ता है। एक बार सच्चे मन से पुकारो, वो खुद रास्ता बना देंगे। मोहन ने ध्यान नहीं दिया और चला गया। पर रात में पता नहीं क्यों वही वाक्य उसके कानों में गूंजता रहा, सच्चे मन से बुलाओ, वो खुद रास्ता बना देंगे। अगले कुछ दिनों में मोहन के हालात और बिगड़ गए। घर का राशन खत्म, बेटा बीमार और बिजली का कनेक्शन भी कट गया। मोहन टूटा हुआ सा घर के दरवाजे पर बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मां धीमे स्वर में बोली, बेटा, तेरा चेहरा देख के लगता है तू सब हार गया है। चल, आज एक बार बाबा श्याम का नाम लेकर सो जा। मोहन ने कहा, मां, अब कोई चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन उस रात जब वो रोते रोते सोया, तो उसे सपना आया। सपने में एक तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, मोहन, तू हारा नहीं है, बस थका है। कल सूरज उगेगा और तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। खाटू बुला रहा है तुझे। सुबह उठते ही मोहन का दिल विचित्र शांति से भर गया। उसने तय किया, मैं खाटू जाऊंगा। मोहन ने जेब में बस 200 रुपए रखे और निकल पड़ा। रेलवे स्टेशन पर खाटू धाम जाने वाली ट्रेन नहीं मिली, तो बस से सफर शुरू किया। रास्ता लंबा था, पर उसके दिल में एक अजीब विश्वास जाग उठा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने कहा, बेटा, खाटू जा रहे हो तो श्याम जी से कहना, अब हारे का सहारा बन जाओ बाबा। बस इतना कहना काफी है। मोहन ने बड़ी विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। कई घंटे के सफर के बाद वो खाटू नगरी पहुंचा। वहां के वातावरण में अजबसी भक्ति थी। श्याम तेरी जीत हो की गूंज हर ओर थी। मोहन के पैरों में जैसे अपने आप गति आ गई। जब वह खाटू मंदिर पहुंचा, तब मंगला आरती शुरू हो रही थी। भीड़ उमड़ी हुई थी, पर मोहन के दिल में एक अद्भुत शांति उतर आई। जैसे ही उसने बाबा श्याम के दर्शन किए, उसके शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा सब खो गया है। नौकरी, पैसा, आत्मविश्वास, सब कुछ। अब बस आप ही हारे का सहारा हो। तभी सामने बैठे पुजारी ने अचानक उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बाबा सुनते हैं बेटे, आज नहीं तो कल, पर उनकी मर्जी से सब लौट आता है। मोहन के आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो मंदिर के कोने में बैठ गया और देर तक भजन सुनता रहा। हारे का सहारा,
बाबा श्याम हमारा। दर्शन के बाद वह मंदिर के बाहर बैठा था। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा, वही साधु जो कुछ हफ्ते पहले बस स्टैंड पर मिले थे। मोहन हैरान रह गया। आप यहां? साधु मुस्कुराए। कहा था ना बेटा, श्याम बुला रहे हैं। अब जब बुला ही लिया तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उन्होंने मोहन को एक नीले रंग का छोटा रुमाल दिया और बोले, इसे घर ले जाकर पूजा स्थल पर रख देना। जब भी मन टूटे, इसे देखकर श्याम का नाम लेना, वे सारे बिगड़े काम बना देंगे। मोहन ने श्रद्धा से रुमाल लिया, पर जब पलटकर देखा तो साधु वहां नहीं थे। भीड़ में जैसे गायब हो गए। घर लौटकर मोहन ने नीला रुमाल मां के मंदिर में रखा और बाबा को प्रणाम किया। अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया। मोहन जी, आपकी बर्खास्तगी रद्द हो गई है। असली दोषी पकड़ा गया है। आप कल से काम पर लौट सकते हैं। मोहन निशब्द रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मां बोली, देखा बेटा, श्याम ने बुलाया था। अब वही तेरे सारे संकट दूर करेंगे। उस दिन शाम को जब उसने फिर वही भजन लगाया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो पूरा घर उस सुर से गूंज उठा। कुछ ही दिनों में मोहन को प्रमोशन मिला। पुराने कर्ज चुक गए और बेटे अनिल की तबीयत भी ठीक हो गई। एक रात अनिल ने कहा, पापा, मैंने सपना देखा। एक सुंदर बाबा ने नीले कपड़े पहने थे और मुस्कुराकर बोले, अब डरना मत बेटा, श्याम तेरे साथ है। मोहन सिहर उठा। वही नीला रंग, वही दया की छाया। अब उसे यकीन हो गया, खाटू वाले श्याम साक्षात उसके जीवन में उतर आए हैं। मोहन ने ठान लिया कि वह अब हर साल बाबा श्याम के दर्शन करेगा और दूसरों की भी मदद करेगा। उसने अपने स्कूल में गरीब बच्चों के लिए श्याम सहायता कोष शुरू किया। कई लोग आए और बोले, मोहन जी, आप में तो जैसे बाबा का हाथ है। जहां आप मदद करते हैं, वहां सब अच्छा हो जाता है। वह मुस्कुरा कर कहता, नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करता, सब बाबा श्याम की लीला है। धीरे धीरे उसका घर एक छोटा सा भजन केंद्र बन गया। हर शुक्रवार भजन कीर्तन होता और लोग अपने अपने चमत्कार सुनाते। एक बार किसी ने मोहन से पूछा, आपको बाबा पर इतना विश्वास कैसे हुआ? वो मुस्कुराया और बोला, जब इंसान सब हार देता है, तभी सच्चे अर्थों में बाबा उसे थामते हैं। मैंने जब सब खो दिया था, तभी उन्होंने मुझको थामा। वो मंदिर की ओर देखकर बोला, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये कोई वाक्य नहीं, ये एक अनुभव है। जो सच्चे दिल से पुकारेगा, श्याम खुद उसके रास्ते में आ खड़े होंगे। मोहन आज भी हर सुबह वही भजन लगाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं, क्योंकि उसने सच में देखा था कैसे बाबा ने हार को जीत में, आंसू को आशीर्वाद में और निराशा को आनंद में बदल दिया। कहते हैं, खाटू वाले बाबा किसी को खाली नहीं लौटाते। जो आंसू लेकर आता है, उसे मुस्कान देकर भेजते हैं। जो टूट कर आता है, उसे नया जीवन देकर भेजते हैं। बाबा की यही पहचान है, हारे का सहारा। इसलिए जब भी जीवन में निराशा आए, बस आंखें बंद करके कहो, श्याम तेरी जीत हो। क्योंकि जब हर द्वार बंद हो जाते हैं, तो केवल एक द्वार खुला रहता है, खाटू श्याम का दरबार। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।